टीना, टीना सुनो तो। आई माँ जी। जी माँ जी, क्या बात है? किसका फोन है? ये पकड़ तो, देख जरा ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। तेरा नाम लेकर किसी किट्टी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। तुझे किट्टी पार्टी में जाना है? किसी होटल में? नहीं नहीं माँ जी, सवाल ही नहीं उठता। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो जी, मैं टीना बोल रही हूँ। अच्छा, तो कुकू ने आपको? जी हाँ, वही जो आपके होटल में काम करती हैं। हाँ, वही जो पार्टीज और बैंक्वेट्स की इंचार्ज है। किटी पार्टी? ओ, तो उसने आपको मेरा नंबर दिया। मैंने कहा ना, कुछ किट्टी पार्टी के बारे में बात कर रहा था। देखिए भाई साहब, मैं कोई किटी पार्टी के बारे में नहीं जानती। कमाल करती है मैडम, आपने ही बुकिंग की और आप कहती हैं आप कुछ नहीं जानती। आप टीना ही बोल रही हैं ना? जी हाँ, मैं टीना ही बोल रही हूँ, लेकिन किटी की बुकिंग कुकू ने की होगी, मैंने नहीं। देखिए मैडम, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे तो आपको एक नई डेट बतानी थी। हाँ, बताइए, मैं कुकू को बता दूंगी। नाउ लुक मैडम, इट्स ऑन 25th 11 AM। ये बुकिंग मैं आपके नाम से कर रहा हूँ, राइट मैम? हाँ होगी, जरूर होगी। देखिए मैडम, ये क्या कंफ्यूजन है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने पार्टी बुक की, आपके नाम के आगे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। गुड, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। देखिए, नाउ इट्स ऑन 25th 11 AM, राइट? एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए, पेमेंट शुड बी मेड बिफोर 25th। ठीक है, मैं कुकू को आपका मैसेज दे दूंगी। ओके, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अच्छा, देखिए, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। वो क्या होगा, वो सेफ्टी के लिए कुकू ने आपको मेरा नंबर दिया होगा। हाँ, देखिए, कुकू ने की होगी बुकिंग किटी पार्टी की, मैंने नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपका मैसेज दे दूंगी कुकू को। अच्छा भाई, तभी पंडित जी कब आ रहे हैं? जी, ज्योतिष महाराज कौन सी तारीख पे आ रहे हैं? 25? हाँ, अच्छा ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ? ये होटल वाला तेरा नंबर कैसे जानता है? तू जा रही है किटी पार्टी में? नहीं माँ जी, कुकू मैनेजर है ना उस होटल की, मेरी दोस्त कुकू। उसका नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मुझे फोन कर दिया। मैं गई थी ना वो दिन उस पंडित जी को मिलने, कुंडलियां दिखाने, तब मिली थी मुझे कुकू। ये तुम्हारी दोस्त ये जाती है किटी पार्टियों में? फिर तो तुम्हें भी बुलाती होगी, क्यों? नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुकू तो सिर्फ मैनेजर है इस होटल की, जहाँ किटी पार्टियां होती है। मैं कभी किसी किटी पार्टी में नहीं गई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं किटी पार्टी होती कैसी है। अब मैं सच कह रही हूँ, मेरे ख्याल से किसी क्लाइंट की बुकिंग होगी। जब कुकू मिलेगी तो मैं उसे पूछूंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई। हद करती हो तुम भी माया, शक करती हो ऐसी सत्यवती पर। तुम्हें क्या लगता है बहू ऐसी है जो होटल की पार्टियों में जाएगी? बेचारी किस तरह से कांप रही थी जब तुम चिल्ला रही थी, देखा तुमने? अरे नहीं, लेकिन वो आदमी इतने डंके के साथ किटी पार्टी के बारे में टीना का नाम लेकर बोल रहा था, 1 मिनट के लिए मुझे भी मानना ही पड़ा। चलो कोई नहीं, लेकिन इस कुकू से बच के रहना पड़ेगा। शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं उसमें। कैसे तुम्हारे गले में बाहें डाल के डांस कर रही थी, मटक रही थी, और उसका हस्बैंड कैसे टॉलरेट करता है वो ये सब। अपना बिहेवियर देखा था तुमने? सबके सामने भूं भाकर तुम बाहर चली आई। रेवा सिर्फ मेरे साथ डांस कर रही थी, मुझे भगा के नहीं ले जा रही थी जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। और मैं रिएक्ट कर रही हूँ? क्यों मैं उसे ब्लेम कर रही हूँ, जबकि मेरा हस्बैंड उस पर दीवाना होता जा रहा है? इतने लोग देख रहे थे, सब हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे वहां पे। तुमने उनका नहीं सोचा? और प्रेस के लोग थे वहां पे। कल को छाप देगा तो बैठ के रोते रहना तुम। I was just dancing with her, not sleeping with her, okay? बस उसी की कमी रह गई थी। सब जानते हैं कि एक जमाने में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। क्या आज फिर से इश्क जाग गया था, जो इतना पास चिपक के नाचने की जरूरत पड़ गई? सब तुम्हें और उस रेवा को देख रहे थे। और तुम जब बाहर निकल आई ना, वो भी सबने देखा।
जब मेरे कान में आके कह लेती तो मैं भी चलाता तुम्हारे साथ, जो भी बात करनी यहाँ घर में आके कर देते। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो वो भी यही करती, शायद इससे भी ज्यादा करती। शर्म करो मनोविराज, तुम्हारा एक बेटा है, who's an adult, और तुम्हारी जवानी अभी तक उतरी नहीं। हाँ, नहीं उतरी मेरी जवानी, नहीं उतरी। बोलो क्या करना है? Come on, tell me what you want to do। अगर इतना इज्जत का ख्याल था ना तो यहाँ बेडरूम में आके कहती मुझसे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे किसके साथ डांस करना चाहिए, किसके साथ डांस नहीं करना चाहिए। अगर नहीं, यू हैड टू क्रिएट अ सीन बाहर सबके सामने, गाड़ी के अंदर, ताकि लोग हमारा तमाशा बना सके। तमाशा बनाने पर तुमने मुझे मजबूर किया, मैंने नहीं। इतने सालों में कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि उस रेवा से दूर रहो विकी, और मुझे कुछ वक्त दो, spend some time with us। पर तुमने अपने आप को कभी चेंज किया? कुछ बदला अपने आप को? बिल्कुल नहीं। और कहते हो तमाशा बनाया? हाँ? मेरा तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी गलती है। You know something? I don't want to stay with you anymore. Just don't want to see you anymore. रीवा, मैं जानता हूं कि आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा एक पास्ट है, एक रीजन है, और इट रियली वाज अ बिट टू मच। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगा और उसका रीजन मेरा पास्ट है? तुम किससे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ छिपाने की नहीं कोशिश कर रहा हूं। सब जानते हैं कि तुम्हारा और मनोविराज का अफेयर रहा है। शादी से पहले? हाँ, मुझसे शादी करने के पहले। लेकिन वो क्या था, तुम्हारी उसके साथ शादी क्यों नहीं हुई, ये सब मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन रीवा, अब तुम मेरी बीवी हो, और इस तरह पार्टी में किसी और के साथ ऐसा बिहेव करना मुझे नहीं पसंद है। मंजू के इस तरह से ओवर रिएक्ट करने की वजह से तुम भी फिजूल में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर ओनली डांसिंग, और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे सामने ही तो हुआ। Where's the problem? Where's the problem? इस तरह मेरे सामने किसी और मर्द के साथ बाहों में बाहें डालकर अंधेरे में क्लोज डांसिंग करना, and what's my problem? प्लीज डब्बू, स्वीटहार्ट, इस तरह से बात मत करो मेरे साथ। तुम मुझे मजबूर क्यों करती हो? देखो, मुझे फक्र है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, लेकिन इस तरह उस आदमी के साथ तुम्हें बिहेव करते हुए देखकर मुझे शर्म भी आई और गुस्सा भी। डब्बू, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ और किसी मर्द के साथ नहीं हूँ। आई एम ओनली विद यू डार्लिंग। आई लव यू, आई एम योर वाइफ। मेरी बीवी हो तो मेरी खुशी की परवाह करो। माय हैप्पीनेस, मेरी इज्जत, माय स्टैंडिंग, ऑल दिस मीन्स नथिंग टू यू रीवा? तुम ये किस तरह से एमसीपी की तरह बात कर रहे हो? मेरी खुशी, मेरी इज्जत, तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले जो अपनी औरत को सिर्फ बीवी समझता है और कुछ भी नहीं। और मेरी बीवी ने मुझे क्या समझा? कुछ भी तो नहीं, इसलिए सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अगर मेरे एमसीपी बनने से तुम सुधर जाती हो तो यही सही, लेकिन इसके बाद मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा रीवा। डब्बू, प्लीज मेरे साथ इस तरह से बात मत करो। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? देखो ना मेरी तरफ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। रहने दो रीवा। हे भगवान, आज तो मैं पकड़े जाने वाली थी। माँ ने मान ही लिया था कि मेरी किटी पार्टी होटल में होने वाली है। ऐसा कब तक चलेगा सुधीर? हर पल मुझे इसी की चिंता रहती है। टीना, खत्म होगी ना बात? माँ ने मान लिया ना तुम्हें, अब जस्ट रिलैक्स। लेकिन कब तक सुधीर? और क्या गारंटी है कि अगली बार मैं अपने आप को बचा पाऊंगी? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार तुम्हारी किटी है, इसलिए तुम नर्वस भी हो। एक बार किटी हो जाएगी फिर तुम भी रिलैक्स हो जाओगी। पहले वो पैसे मिले और अब वो फोन कॉल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना कांप रही थी मैं, ये देखो अब तक कांप रही हूँ। हाथ कांप रहे? डर है कि कहीं माँ असलियत ना जान जाए? तो वेरी सिंपल, पार्टी कैंसिल कर दो। नो पार्टी नो टेंशन, किस्सा ही खत्म कर दो ना। पार्टी कैंसिल कर दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए? और किटी के सारे पैसों से हाथ धो बैठूं मैं? सुधीर, तुम भी ना कभी कभी बेतुकी बातें करते हो। तुम्हें पता है ना मुझे कब से वो गुची शोरूम से शॉपिंग करनी है, और तुमने तो मेरे लिए वो वर्साचे ड्रेस भी पसंद की थी। अगर किटी पार्टी कैंसिल हो जाएगी तो ये सब कैंसिल करना पड़ेगा।
and I will never let this happen. No way. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। कहाँ जा रही हो आरती? I asked you something ना आरती? बाहर जा रही हो क्या? नहीं, बाथरूम जा रही हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? तुम जाओ ना, अपनी पढ़ाई करो। Come on, out. बहुत झूम रही हो। किस बात की खुशी है तुम्हें? I know there is some खिचड़ी going on. मैं बता दूंगी मम्मी को सब कुछ। अच्छा, क्या बताओगी मम्मी को तुम? हाँ? मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या? एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? और वो भी इतना झूम झूम के, इतनी मस्ती से। मैथ्स की प्रॉब्लम है ना? मैथ्स की प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या हुआ, आज हमारे क्लास में ना हमें एक सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम दे दिया, तो किसी को उसका सोल्यूशन ही नहीं आता था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सोल्यूशन बता दिया। इसलिए पूरे क्लास में सिर्फ मुझे सोल्यूशन मालूम है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछा था, तुमने तो उसका पूरा उल्टा जवाब दे दिया। तुम मुझे बताओ कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? मैं नहीं बता। कन्वीनियंट एटीएम। किससे मिलने जा रही हो बताओ? नहीं बताऊंगी तो क्या कर लोगे तुम? देखो, मुझसे ऐसी बात मत करो, समझी? अभी तो मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी, पर अगर मैंने मम्मी को बता दिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो क्या बताओगी मम्मी को? हाँ? किसी स्टूपिड सी सीरियल की स्टूपिड सी कहानी है ना? मुझे पता है, तुम झूठे बहाने बनाकर घर से निकल लेती हो। But the day मुझे पता चल गया ना तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलने जाती हो, हाँ? मैं मम्मी को सब बता दूंगी। Oh, shut up. तुम क्या बताओगी मम्मी को? हाँ? You know what? You jealous of me, है ना? मैं जानती हूँ, जब मैं नहीं होती ना, तो चुपके मेरी नकल करती रहती हो तुम। क्यों? What rubbish! Why should I be jealous of you? And why should I lie to my mom? Never. Never? Never. All right, ठीक है। वैसे मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली झूठ बोल लेती हूँ और पकड़ी भी नहीं जाती। तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, तुम में तो हिम्मत ही नहीं है ना? हाँ? ठीक है, अगर हिम्मत है तो मुझ जैसी बनकर दिखाओ। वैसे भी गुड गर्ल बनकर तुम्हें क्या मिला है? मामी की फेवरेट तो मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। बाय। रोहन, व्हाट इज दिस? यार जल्दी से नाश्ता करो ना, लेट हो रहे हो। मम्मा, मैंने आपसे कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे आज बंक करने दो। बंक करने दो? डोंट इरिटेट मी अननेसेसरी। जिस दिन हैवी टाइम टेबल होता है स्कूल में, उस दिन से बंक करना होता है। फालतू में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। चलो नाश्ता करो तुम जल्दी से। मैं कह रही हूँ, तुमने नाश्ता नहीं किया तो भूखे भेज दूंगी मैं तुम्हें स्कूल। मैं कुछ खा भी नहीं सकता, मेरी नाक भी ब्लॉक्ड है। मम्मा प्लीज। लिसन, यू आर इरिटेटिंग मी, आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू। ठीक है, लेट होते हो तो हो ना, पैदल जाना। हाँ ठीक है। ओह गॉड, अब कौन आ गया? जल्दी से खत्म करो, जल्दी खत्म करो। मैं सीरियसली कर रही हूँ, थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें आके। जस्ट अ मिनट। हाय पिक्सी। हाय रेवा। सरप्राइज ना? मैं कल शाम को नहीं आ पाई, इसलिए सोचा कि तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले ही सुबह चली आऊं। कैन आई कम इन? Yeah, if you want to, I mean, if you have the time. Of course you have the time. Please. लगता है तुम अब तक नाराज हो मुझसे। डार्लिंग, मैं सुबह सुबह इसलिए चली आई ताकि तुम्हें ऑफिस जाने में लेट ना हो। Do you really think I'm such a bitch? Come on, I won't think like this यार। Come, बैठो ना प्लीज। मुझे 1 मिनट दो जरा तुम। हाँ ये ना, रोहन थप्पड़ खाना है क्या तुम्हें उससे? हाँ बोलो, रेवांडी के सामने डांट खानी है? मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर बस मिस हो गई तो पैदल चलकर जाना पड़ेगा। उठो तुम यहाँ से, चलो। मम्मा मैं तब भी नहीं जाऊंगा, मुझे जुकाम है, आई डोंट वांट टू गो। How dare you say you don't want to go? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कितना काम करना पड़ता है मुझे सिर्फ तुम्हारी फीस देने के लिए। मैं ही मिलती हूँ ना तुम्हें तंग करने के लिए। अभी पापा होते ना, प्लीज क्या? Excuse me, पिक्सी, आई एम सॉरी। एक गिलास पानी मिलेगा? ओह यस ऑफ कोर्स। तुम जल्दी से उठ जाओ, ओके? जस्ट गेट अप, ओके? रोहन, तुम्हारी तबीयत वाकई में खराब है? यस आंटी, सर में दर्द है और बदन भी।
सैड। एग्जाम्स कब है तुम्हारे? नेक्स्ट वीक। ओह, फिर तो तुम्हारी पढ़ाई काफी मिस हो जाएगी ना अगर नहीं जाओगे तो। यस आंटी। तुम्हारी मम्मी चली जाएंगी और मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती। तुम घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाओगे? थोड़ा सा आंटी, बट इट्स। शायद इसीलिए तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए। बट आंटी, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग टुडे। हाँ तो डोंट स्टडी ना। स्कूल में तुम्हारे दोस्त तो होंगे, खेल भी लेना उनसे। पर आंटी, मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहाँ बिल्डिंग में हैं। पर वो भी तो सारे स्कूल चले गए होंगे। Anyways, it's your exam, you decide. आंटी, आई थिंक यू आर राइट, मुझे स्कूल जाना चाहिए। And I think you are absolutely right. Here, थैंक यू आंटी। bottle. Oops, थैंक्स। Bye. बाय। सर आप मुझे लगा आप मुझे बुला लेंगे। नहीं, मैं यही अकाउंट्स में आया था तो मैंने सोचा कि बैठिए ना सर। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि सर प्लीज डोंट कॉल मी आप, यू कैन कॉल मी तुम। ओके, तुमसे पूछूं कि यू कैन कॉल मी जय। जय। मैं अपने होटल के सारे डिपार्टमेंट्स का एक ओवरव्यू कर रहा था और मैंने देखा कि हम लोग और भी इवेंट्स कर सकते हैं। यू नो, आई मीन, व्हाई जस्ट पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस, बैंक्वेट्स। हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि यस सर, आई मीन जय, होटल में चेंजेस लाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम एक फूड वीक या फूड फेस्टिवल करें तो हमारे होटल की क्लाइंटेल भी बढ़ेगी और पॉपुलैरिटी भी। हाँ सर, जय, मेरे पास हमारे लिए ऐसे प्लान्स हैं। हमारे लिए? हमारे लिए मीन्स अपने होटल के लिए, जिससे क्लाइंटेल भी बढ़ेगा और होटल की पॉपुलैरिटी भी। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए सर। ओह सॉरी सॉरी। हाय टीना, कम। हाय कुकू, सॉरी वो मैंने नॉक नहीं किया। पता है वो क्या हो गया? वो बैठ जा बैठ जा। ये मेरे बॉस है जय और ये है टीना, मेरी दोस्त। हेलो। हेलो कुकू, सुनो, लिसन, आई एम रियली वेरी हैजल्ड। तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बात सुन। घर पे बहुत पंगा हो गया है, इसलिए मैं सीधे भागी तेरे यहाँ चली आई। टीना तुम क्या लोगी? जय, यू हैव समथिंग? देख मुझे कुछ नहीं चाहिए कुकू, तुझे खाने की पड़ी है। प्लीज मेरी बात सुन। तेरे होटल में से किसी मैनेजर ने घर पे फोन किया और माँ जी को पार्टी की सारी डिटेल्स बता दी। कुछ डेट की कंफ्यूजन है। ये क्या डेट की कंफ्यूजन है? और मुझे लगता है कि माँ जी को सब कुछ पता चल गया है, या फिर उन्हें शक तो जरूर हो गया है। आई मीन, व्हाट इज दिस डेट की कंफ्यूजन? सब कुछ क्लियर था ना कि कौन गला तेरा मैनेजर है? पर्स में से पैसे किसने निकाले? प्रॉमिस यू मॉम, जल्दी आ जाऊंगा। आज लेट मत होना। हाँ प्लीज। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। विकी, एक मिनट। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा मंजू कि मेरे घर से, मेरे ही पर्स से पैसे निकाले हैं किसी ने।